भक्तों, क्या आप जानते हो, भले ही मर जाना, लेकिन इस साल 2026 में 30 जुलाई गुरुवार से शुरू हो रहे सावन श्रावण के इस पावन, अत्यंत मंगलकारी एवं पवित्र महीने में विशेष रूप से सावन सोमवार के दिन भूलकर भी 5 काम मत करना, वरना नहीं तो देवों के देव महादेव भगवान शिव आपसे पूरी तरह रुष्ट और नाराज हो जाएंगे, जिसके कारण आपके हंसते खेलते घर, अमृत सिद्धि योग और धन प्राप्ति योग जैसे शुभ योगों का एक बहुत ही अद्भुत और अलौकिक संयोग बन रहा है, जो कि आपके जीवन के सारे कष्टों को मिटाने के लिए आ रहा है। दोस्तों, सावन सोमवार का दिन भगवान शिव की असीम कृपा से आपके संपूर्ण जीवन को, आपकी सोई हुई किस्मत को पूर्ण रूप से बदल कर रख देगा। इसलिए दोस्तों, विशेषकर इस सावन सोमवार व्रत में, इस अति पावन और पवित्र दिन में नियमों का पालन कर लोगे तो निश्चित ही इस भवसागर से आपका बेड़ा पार हो जाएगा और महादेव आपकी झोली खुशियों से भर देंगे। दोस्तों, अगर सुहागन महिलाएं सावन सोमवार का व्रत रखती हैं, हर दिन भगवान भोलेनाथ की पूरे विधि विधान से पूजा पाठ करती हैं, शिवलिंग पर लोटा भरकर जल चढ़ाती हैं, तो आप लोग इस वीडियो को हल्के में लेने की भूल कति मत करना। इस बार साल रुद्रा अभिषेक, मूल मंत्र जाप और शिव चालीसा के पाठ के लिए विशेष फलदायी समझा जाता है। इस दौरान यदि आप शांतचित्त होकर महादेव की आराधना करते हैं तो आपकी हर अधूरी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। इसके अलावा सावन के पूरे महीने में प्रतिदिन सुबह और शाम को शिव भक्ति के लिए सबसे उत्तम समय होता है। अब बात करते हैं कि सावन सोमवार का व्रत कैसे रखा जाता है और इसकी दूध और फल का सेवन कर सकते हैं और शाम की पूजा के बाद सात्विक अन्न या फलाहारी भोजन ग्रहण कर सकते हैं। इसके बाद पूजन सामग्री को अच्छे से एकत्र कर ले, जिसमें विशेष रूप से ताजे और बिना कटे फटे बेलपत्र, गंगाजल, गाय का कच्चा दूध, ताजा दही, शुद्ध शहद, देसी घी, सफेद चंदन, भस्म, धतूरा, आंख के फूल, मंदार के पुष्प, सफेद वस्त्र, बिना टूटे हुए साबुत अक्षत, चावल, शुद्ध घी का दीपक, धूप बत्ती, कपूर और रथ फल व मिठाई का नैवेद्य आदि शामिल है। भगवान शिव की उत्तम पूजा विधि के अंतर्गत सोमवार के दिन विशेष रूप से शिवलिंग का अभिषेक करना सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। सर्वप्रथम शिवलिंग पर शुद्ध जल या गंगाजल चढ़ाकर उन्हें स्नान कराएं, फिर गाय का कच्चा दूध चढ़ाएं। इसके बाद क्रमशः दही, शुद्ध देसी घी और शक्कर या मिश्री से पंचामृत स्नान कराएं। इन 5 चीजों से स्नान कराने के बाद शुद्ध जल या गंगाजल से शिवलिंग को पुनः अच्छी तरह से स्नान कराएं और एक साफ कपड़े से शिवलिंग को धीरे से पछे। इसके बाद महादेव को प्रिय सफेद चंदन से त्रिकोण लगाएं, भस्म अर्पित करें, रोली या अक्षत चढ़ाएं। ध्यान रहे कि शिव जी को हल्दी या कुमकुम नहीं चढ़ाया जाता है। इसके बाद संस्कारी और उत्तम वर की प्राप्ति के लिए पूरी निष्ठा से करती हैं, जबकि विवाहित स्त्रियां अपने अखंड सौभाग्य, सुखी वैवाहिक जीवन और अपने पति की दीर्घायु तथा उत्तम स्वास्थ्य के लिए यह व्रत रखती हैं। पुरुष भी सावन सोमवार का व्रत रखते हैं, जिससे उन्हें उत्तम स्वास्थ्य, अपार संपत्ति, व्यापार में वृद्धि, संतान सुख और जीवन की समस्त भौतिक व आध्यात्मिक मनोकामनाओं की पूर्ति का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अब बहुत ही ध्यान से सुनिए कि सावन सोमवार और पूरे सावन के महीने में क्या काम भूलकर भी नहीं करने चाहिए और शिवलिंग पर क्या नहीं चढ़ाना चाहिए। शास्त्रों में स्पष्ट निर्देश है कि शिवलिंग पर कभी भी केसर, हल्दी, शंख का जल, नारियल का पानी और तुलसी की पत्तियां गलती से भी नहीं चढ़ानी चाहिए, क्योंकि यह सब चीजें शिव पूजा में पूरी तरह से वर्जित मानी गई हैं। इसके अलावा पूरे सावन के महीने में तामसिक भोजन जैसे मांस, मदिरा, शराब, अंडा, लहसुन और प्याज का सेवन पूरी तरह से वर्जित और प्रतिबंधित है। जो लोग सावन में इन चीजों का सेवन करते हैं, उनके घर में साक्षात दरिद्रता का वास हो जाता है। व्रत के दौरान और आम दिनों में भी सावन के महीने में किसी से झूठ बोलना, अत्यधिक क्रोध करना, किसी के प्रति मन में द्वेष या ईर्ष्या रखना और किसी की निंदा करना सख्त मना है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार सावन सोमवार के जो भयंकर मुसीबतें और बीमारियां हमें घेरती हैं, हमारे ही द्वारा पिछले जन्मों में अथवा इसी जन्म में जाने अनजाने में किए गए पाप कर्मों और गलतियों का ही कड़वा परिणाम होती है। इसलिए दयालु भगवान शिव ने हम मनुष्यों के कल्याण के लिए, हमारे दुखों को मिटाने के लिए सावन के इस पवित्र महीने को बनाया है, ताकि मनुष्य शिव भक्ति करके अपने सभी पाप कर्मों से निवृत्ति पा सके। इसीलिए अपने स्वयं के विकास के लिए अपने पूरे मानहानि और कोर्ट कचहरी के चक्रों का सामना करना पड़ता है और भगवान भोलेनाथ की भारी नाराजगी के साथ साथ धन की देवी माता लक्ष्मी की नाराजगी का भी सामना करना पड़ता है, जिससे घर में पैसा पानी की तरह बह जाता है।
आइए जानते हैं कि सावन सोमवार के इस अति पावन एवं पवित्र दिन पर वे कौन से मुख्य कार्य हैं जिनको भूलकर भी किसी भी परिस्थिति में नहीं करना।